वेलकम टू माय चैनल। और आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट क्लास। अभी हाइबरनेट में हमें बहुत सारी फाइल्स रिक्वायर्ड होती है, उसमें से इंपॉर्टेंट फाइल होती है परसिस्टेंट क्लास। परसिस्टेंट क्लास का सिंपल मीनिंग होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो कोर जावा की फाइल्स होती है, जैसे हम कोर जावा में क्लास बनाते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। उस क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब हम उसे इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, और उसके इंस्टेंस का यूज करके हम डेटाबेस में जो टेबल है उसमें वैल्यू सेव करेंगे। उसमें वैल्यू सेव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसका सिंपल डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है, जावा क्लासेस whose ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस विल बी स्टोर इन डेटाबेस टेबल्स आर कॉल्ड परसिस्टेंट क्लासेस इन हाइबरनेट। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ही डेटा सेव करेंगे। नॉर्मली हम जेडीबीसी में क्या करते हैं, 1 by 1 रिकॉर्ड सेव करते हैं, सेट स्ट्रिंग या सेट इन फंक्शन यूज करके। यहां पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पूरा डेटा एक ही साथ टेबल में सेव करेंगे, या हम CRUD ऑपरेशन भी वहां पे कर सकते हैं। परसिस्टेंट क्लास को हम लोग पोजो क्लास भी बोलते हैं, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। और अभी ये कैसे बनाई जाती है क्लास, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो नेटबीन के अंदर मैंने एक एप्लीकेशन पहले से बनाया हुआ है प्रोजेक्ट। उसमें आपको न्यू में जाकर बस जावा क्लास को सिलेक्ट करना है। यहां पे आपको जो डेटा सेव करना है, जैसे कि मुझे स्टूडेंट का डेटा सेव करना है, ठीक है, तो मैं यहां पे स्टूडेंट नाम का क्लास बनाऊंगा। आपको अगर एम्प्लॉय का डेटा सेव करना है तो आप एम्प्लॉय का क्लास बनाओ। ठीक है, पैकेज को आप कोई भी नाम दे सकते हो, P1, P2, P3, आपको जो भी पैकेज को नाम देना है आप वहां पे असाइन कर सकते हो। और सिंपल फिनिश के ऊपर क्लिक करो। यहां पे आपके सामने एक सिंपल कोर जावा का जो क्लास होता है वो क्रिएट हो जाएगा। इस क्लास में आपको सिंपल जो भी डेटा सेव करना है, जैसे कि मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी आपको सेव करना है उसके रिगार्डिंग यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, जैसे कि, और वो सारे वेरिएबल पोजो क्लास के अंदर प्राइवेट होने चाहिए। तो प्राइवेट, सपोज मुझे रोल नंबर सेव करना है तो रोल नंबर का डेटा टाइप होगा इंट, और रोल नंबर करके यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया। सेकेंड, अगर मुझे उस स्टूडेंट का नेम भी सेव करना है तो मैं डेटा टाइप यूज करूंगा स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम है सपोज s_name। सिमिलरली एड्रेस भी करना है तो एड्रेस भी स्ट्रिंग ही होगा, तो s_address। आप वेरिएबल को जो चाहिए वो नाम दे सकते हो। ये था पहला कंसेप्ट, जहां पे हमने जो भी रिक्वायर्ड टेबल में जो हमें डेटा सेव करना है उसके रिक्वायर्ड हमने यहां पे वेरिएबल बना लिया। अभी हमें ये पोजो एक इंटरमीडिएटर जैसे काम करेगा। यूजर से जो डेटा हम लेंगे वो डेटा हमें कहां पे भेजना है, डेटाबेस में। हम डेटाबेस में जो हमारा टेबल है उसमें हमें सेव करना है, जो कि टेबल का नाम सपोज स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट नाम के टेबल में हमें डेटा सेव करना है। तो उसके लिए हमें इनके गेटर और सेटर लगाने हैं। सेटर का काम क्या होता है, हमारे प्रोग्रामिंग थ्रू, मतलब सपोज मैंने कुछ डिजाइनिंग बनाया है, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे सपोज मैंने एक डिजाइनिंग बनाया है और यहां पे रोल नंबर, नेम और एड्रेस में यूजर से इनपुट ले रहा हूं, एज्यूम करो। ठीक है, ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस है और यहां पे एक बटन है मेरे पास सेव करके। ठीक है, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे जो डेटा मैं लिखूंगा, सपोज रोल नंबर 1 लिखा है, नेम कुछ मैंने ABC लिखा है, एज्यूम दैट, और एड्रेस कुछ तो लिखा है। जब बटन पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा मुझे डेटाबेस के अंदर सेव करना है, राइट। तो ये डेटा सेंड करने के लिए बीच में हमारे पास सपोज पोजो फाइल है, हमारी परसिस्टेंट फाइल है। तो ये डेटा HTML से डेटा या सर्वर पेज से डेटा एक्सेस करके, मतलब HTML का डेटा सर्वर पेज पे जाता है जो कि JSP हो या सर्वलेट हो, और वहां से डेटा पोजो में पास करने के लिए हमें सेटर चाहिए, हमें उसके लिए सेटर चाहिए होते हैं। और ये सेटर्स हमारा डेटा डेटाबेस में लेकर सेव करेंगे, और डेटाबेस में जो हमारा टेबल होगा वहां पे सेव करेंगे। और अगर हमें डेटाबेस से टेबल एक्सट्रैक्ट करना है, डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, किसी टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें वहां पे गेटर यूज करना है। गेटर क्या करते हैं, डेटाबेस में जो टेबल है उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है अलग से, लेकिन कंसेप्ट याद रखो,
हमारे एप्लीकेशन से डेटा डेटाबेस में लेके जाना है तो सेटर यूज करने हैं, और डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो गेटर यूज करने हैं। ठीक है, तो यहां पे जितने भी हमारे पास वेरिएबल है उनके हमें गेटर और सेटर बनाने हैं। अब गेटर सेटर बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूं नेटबीन में कैसे करते हैं हम लोग गेटर सेटर। किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहां पे इंस्पेक्ट एलिमेंट इंसर्ट कोड करके आपको ऑप्शन मिलेगा, और इंसर्ट कोड के अंदर आपको यहां पे गेटर और सेटर करके एक मेनू आइटम मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जिनके भी गेटर सेटर बनाने हैं उन पे क्लिक कर दो, उनको चेक कर दो। तो यहां पे मुझे सभी के क्रिएट करने हैं, और आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल द चेक बॉक्सेस आपको सिंपल जनरेट पे क्लिक करना है, सबके गेटर सेटर यहां पे बन जाएंगे। अभी इस गेटर सेटर का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अभी यहां पे अगर आप देखते हो गेटर और सेटर, तो सेटर का काम क्या था मैंने बताया था, हमारे जो एप्लीकेशन से डेटा पोजो में लेके आने का काम यहां पे हमारा गेटर करेगा, सेटर करेगा। तो यहां पे देखो, एज्यूम करो कि एप्लीकेशन में मैंने जो डेटा दिया हुआ है, मतलब जब मैं सेटर कॉल करूंगा वो डेटा मुझे इस वेरिएबल में मिलेगा। वो वेरिएबल का डेटा मैंने मेरे करंट जो यहां पे मेरे पास है, एक मिनट, यहां पे हमारे पास जो अभी ये जो रोल नंबर है वेरिएबल, इसके ये गेटर और ये सेटर है। सेटर का काम क्या है, एप्लीकेशन से डेटा एक्सेप्ट करना। ठीक है, यहां पे देखो, अगर मैंने एप्लीकेशन से डेटा एक्सेप्ट किया है तो वो मुझे यहां पे मिलेगा, इस वेरिएबल में मिलेगा। ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, और इस लोकल वेरिएबल का डेटा मैंने मेरे ग्लोबल वेरिएबल को असाइन किया। ये देखो, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अभी ये मैंने यहां पे दिस क्यों यूज किया है पता है, क्योंकि दोनों लोकल और ग्लोबल का नाम सेम है, तो ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करने के लिए मैंने यहां पे दिस लिखा है। अभी ये कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, और यहां पे आपको सिंपल देखो, पब्लिक वॉइड, मैं यहां पे यूजर से डेटा दे रहा हूं डेटाबेस को, मतलब तो यहां पे मुझे वॉइड मतलब मैं यहां से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप वॉइड लिखा है। ठीक है, और हमारे वेरिएबल का नाम क्या था, रोल नंबर, तो इसके पहले मैंने सेट लगाया हुआ है। ऐसे कुछ नहीं कि फंक्शन के नाम यही होने चाहिए, आप फंक्शन के नाम बदल भी सकते हो। याद रहने के लिए, रिमेंबर के लिए हम लोग यहाँ पे सेटर के पहले सेट लगाते हैं और गेटर के लिए गेट लगाते हैं, बस। आप फंक्शन के नाम आपके मन से भी बदल सकते हो। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको ये दिस फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ये जो वेरिएबल का नाम है इसे बदल दो। जैसे कि मैंने इंट आर लिखा है, तो यहाँ पे मैंने इंट आर लिखा है, और यहाँ पे अभी मुझे दिस की जरूरत नहीं है, बस। तो इसका मीनिंग क्या है, यूजर से जो डेटा आएगा वो आर में आएगा। आर का डेटा मैंने किसे असाइन किया, रोल नंबर नाम के मेरे वेरिएबल को असाइन किया। ये हो गया सेटर। सिमिलरली सबके सेटर ऐसे ही है। नेम का भी सेटर आप चेक करो, यहाँ पे नेम का भी सेटर ऐसे ही बनाया हुआ है। और याद रहे, हमेशा सेटर का डेटा टाइप वॉइड होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें रिटर्न कुछ नहीं ले रहे, हम डेटाबेस को दे रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस मतलब डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसलिए इनका हमेशा सेटर का डेटा टाइप वॉइड होता है। ठीक है, और अभी गेटर का काम क्या है, टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना। ओके, अगर मुझे एप्लीकेशन में डेटा शो करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहां पे आप देख सकते हो रोल नंबर का डेटा टाइप इंट है, तो यहां पे मैंने डेटा टाइप रिटर्न में इंट लिखा हुआ है, और वेरिएबल के पहले जस्ट गेट लगाया हुआ है। आप फंक्शन का नाम आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो, बस आपको याद रखना होगा। और रिटर्न में मैंने इस वेरिएबल का नाम डाल दिया रोल अंडरस्कोर नंबर, दैट्स ऑल। ये था सिंपल हमारा गेटर। तो हम जब एप्लीकेशन से गेट रोल नंबर को कॉल करेंगे तो वहां पे हमें ये करंट रोल नंबर जो हमारे ऑब्जेक्ट में होगा वो हमें रिटर्न करेगा। सिमिलरली नेम के लिए भी आप देख सकते हो गेटर। नेम के लिए गेट करके मैंने फंक्शन जो बनाया है गेट एस नेम, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग लिखा है, क्योंकि मेरे एस नेम नाम का जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था। मतलब आपको सिंपल इतना याद रखना है, जो वेरिएबल का डेटा टाइप है वही हमारे फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप होगा, जो कि गेटर के लिए और सेटर के लिए वॉइड होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, और आपका परसिस्टेंट क्लास या पोजो फाइल यहां पे सिंपली आप बना सकते हो। अभी इसमें भी ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको हाइबरनेट में डेटा
विदाउट मैपिंग फाइल अगर सेव करना है तो यहां पे हमें परसिस्टेंस से कुछ रेडीमेड एनोटेशंस मिलते हैं, वो भी हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये जो मैंने पोजो यहां पे बताया, ये जो मैंने यहां पे परसिस्टेंट क्लास आपको बताया हुआ है, ये हम लोग मैपिंग क्लास के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और विदाउट मैपिंग करना है तो यहां पे हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट persistent डॉट, एक टेबल के लिए टेबल, एक आईडी के लिए जो कि प्राइमरी की हमारे पास होती है उसके लिए एक आईडी, और तीसरा कॉलम। बस ये बेसिकली 3 हमें यूज होते हैं। अगर हमें विदाउट, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम विदाउट मैपिंग फाइल करते हैं तो हमें यहां पे @टेबल लिखना पड़ेगा, और यहां पे आप सिंपल, अगर आपको कोई टेबल का नेम अगर स्टूडेंट ही रखना है तो आप इतना ही लिखो। अगर आपको टेबल, क्योंकि हमारे पोजो का नाम जो है स्टूडेंट, इसी नाम से टेबल बनेगा अगर आपने ऐसे लिखा तो। अगर आपने इसमें आपको नाम बदलना है टेबल का तो नेम के आगे आपको अलग नाम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, ऐसे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट @id जो कि एक प्राइमरी की होती है, जैसे कि रोल नंबर इंटीजर है, प्राइमरी की ये होगी मेरे टेबल में, इसलिए उसको @id, और बाकी सभी के लिए @कॉलम लिखना है। दैट्स ऑल, बस इतना ही चेंज करना है। अगर आप विदाउट मैपिंग, मतलब विदाउट मैपिंग फाइल जो हमारे पास होती है हाइबरनेट में, प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हो विदाउट मैपिंग, तो आपको ये सारी चीजें, मतलब ये एनोटेशंस यूज करने पड़ेंगे। अगर आप मैपिंग के साथ जाते हो तो आपको ये एनोटेशंस की जरूरत नहीं है। सिंपल कोर जावा जैसी फाइल बनाओ जैसे अभी हमने इसके पहले किया था। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, बाय।